Hello everyone and welcome back to my channel Shelly's tutorial. I hope you all are fit and fine. So before starting today's video, I would like to request you all to please subscribe my channel if you haven't subscribed it yet. Also to press the bell icon so that you get the notification next time. So in this video, we are going to discuss chapter number 3 of grade 6 science NCERT, which is fiber to fabric. So without wasting any time, let's start the video. So the topics which we are going to cover in this chapter are what is fiber, types of fiber, variety of natural fiber, fibers from plant source, fibers from animal source, spinning cotton yarn, yarn to fabric, and the most important topic, history of clothing material. सो बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट नो व्हाट इज़ फाइबर्स. आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि फाइबर्स है क्या. सो द थिन थ्रेड्स और फिलामेंट्स विच फॉर्म अ यार्न आर कॉल्ड फाइबर्स. ऐसे थिन थ्रेड्स जो आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, यार्न फॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स. सो हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम दैट फाइबर्स दे आर कन्वर्टेड इनटू यार्न एंड फाइनली द यार्न इज़ कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक. सो यही हमें इस चैप्टर में अभी स्टडी करना है कि कैसे फाइबर से यार्न का फॉर्मेशन होता है एंड हाउ फैब्रिक इज़ formed from the yarn. So the next topic is where do fibers come from. Fibers कहाँ से आते हैं. Like we have studied in chapter number 1. Chapter number 1 में आपने पढ़ा है, मैंने आपको फर्स्ट इससे पहले जो वीडियो थी उसमें एक्सप्लेन करा है कि जो हमारा फूड है उसके 2 सोर्सेज हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सिमिलरली फाइबर्स दे आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, दैट कैन बी नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर्स यानी ऐसे फाइबर्स जो हमें किससे मिलेंगे, नेचुरली, दैट मीन्स फ्रॉम प्लांट्स और एज वेल एज एनिमल्स. एंड व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर दी फाइबर्स विच आर बेसिकली प्रोड्यूस इन द लैब्स और दी फैक्ट्रीज. सो फाइबर्स 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक. ओके. सो व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स. फाइबर्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वी कैन से दैट दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर. ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स. फॉर एग्जाम्पल वी गेट जूट एंड कॉटन फ्रॉम प्लांट. प्लांट से हमें जूट एंड कॉटन मिलती है. वूल वी गेट फ्रॉम द फ्लीस ऑफ अ गॉट और अ शिप, एज वेल एज हमें वूट हेयर ऑफ याक, रैबिट्स एंड कैमल से भी मिलती है. देन थर्ड इज सिल्क फाइबर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द cocoon of the silkworm. So we can say that the natural fibers are the fibers which we get from the nature, that means from the plant source or the animal source. Then next is the synthetic fibers. Synthetic fibers क्या होते हैं, fibers that are made of chemical substance, यानी कि ऐसे fibers जो chemically produced होते हैं, chemical substance से मिलके बनते हैं, that are known as synthetic fibers. Example can be nylon, acrylic और polyester. So now let us differentiate between natural fibers and synthetic fibers. So natural fibers are the fiber that are found in nature. As I already explained you, natural fibers ऐसे fibers होते हैं जो हमें nature से मिलते हैं, and synthetic fibers are those fibers which are prepared in the lab. So natural fibers are good absorbent. ये heat, light, temperature, cold, sweat के बहुत अच्छे absorbent होते हैं. For example cotton. And जो synthetic fibers होते हैं वो इतने अच्छे absorbent नहीं होते, right? So we can say that natural fibers are good absorbent and synthetic fibers are not. Now the third difference is that no spinning process required for the production of natural fiber. Natural fiber के production में कोई भी spinning का process नहीं चाहिए होता, but सिंथेटिक फाइबर के प्रोडक्शन में स्पिनिंग का प्रोसेस चाहिए होता है. नेचुरल फाइबर्स आर वेरी कंफर्टेबल इन यूज़, बहुत कंफर्टेबल होते हैं यूज़ करने के लिए, बट सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट. देयर लेंथ इज़ नेचुरली ऑब्टेन, क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं तो उनकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते. बट सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी फैक्ट्रीज, सो वी कैन ईजिली कंट्रोल देयर लेंथ एंड वी कैन चेंज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. आई होप नो डिफरेंस इज क्लियर टू यू. So now we are going to study about some of the plant fibers. 2 fibers are included in your chapter, which is number 1 is the cotton and next is the jute. So let's start with the cotton. So where does cotton wool come from? Cotton plant are grown in the field usually at the places having warm climate and black soil. Cotton plant basically हमें वहाँ पर मिलता है जहाँ पर climate कैसा होता है, warm, और कैसी soil होती है, black soil. इसीलिए cotton के production के लिए warm climate और black soil important है. Therefore the Indian states like पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे हमें cotton बहुत ज़्यादा मिलती है. Cotton plants bear fruits the size of a lemon. जो cotton plant का जो fruit होता है उसका जो fruit size होता है वो lemon के साइज का होता है. एंड कॉटन बॉल्स विच बर्स्ट अपॉन मेच्योरिंग एंड द सीड्स रैप्ड इन द कॉटन फाइबर बिकम विजिबल. जब वो बर्स्ट जाती हैं कॉटन बॉल तब हमें उसका सीड विजिबल हो जाता है. कॉटन इज जनरली पिक्ड बाय हैंड फ्रॉम दीज बॉल बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग.
सो नाउ व्हाट इज़ गिनिंग, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गिनिंग का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, व्हाट इज़ गिनिंग। सो गिनिंग ऑफ कॉटन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स। जब हम कॉटन फाइबर्स को कॉटन सीड से अलग करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग। ट्रेडिशनली पहले जो गिनिंग था बेसिकली हैंड से होता था, बट नाउ अ डेज वी हैव डबल रोलर मशीन टू डू गिनिंग। फाइन। So the second plant fiber which we are going to study in this chapter is jute. फाइन, लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट कॉटन, हमने अभी पढ़ा कॉटन हमें कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी जूट। सो जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। जूट कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट की स्टेम से। अनलाइक कॉटन, जूट इज़ कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन। लाइक कॉटन के लिए हमें वार्म क्लाइमेट की नीड होती है, बट जूट के लिए हमें रेनी सीजन की नीड होती है। सम इंडियन स्टेट्स आर बिहार, असम, वेस्ट बंगाल वेयर जूट इज़ प्रोड्यूस्ड। सो द प्लांट इज़ हार्वेस्टेड ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज पर जूट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। देन उसके बाद इसकी स्टेम्स को 4 to 5 days वाटर में सोक किया जाता है। फाइनली द स्टेम्स आर लेफ्ट टू रोट एंड देन फाइबर्स आर पिक्ड आउट बाय दी हैंड्स। फिर हैंड्स की हेल्प से उसमें से फाइबर्स को सेपरेट कर लिया जाता है। इन दिस वे जूट इज फॉर्म्ड। सो नेक्स्ट इज द स्पिनिंग कॉटन यार्न। मीन्स कि यार्न का प्रोडक्शन कैसे होगा। लाइक स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फिगर शो किया था जिसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर्स, फिर फाइबर से क्या प्रोडक्शन होगा, यार्न, देन एट लास्ट फैब्रिक का फॉर्मेशन होगा, राइट। सो यार्न का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। सो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इन विच फाइबर्स फॉर्म अ ह्यूज हीप ऑफ कॉटन वूल आर टेकन आउट एंड ट्विस्टेड। फाइबर्स को जब हम ट्विस्ट करते हैं एक साथ लेकर, सो वो क्या फॉर्म करते हैं, यार्न। सो दे आर मेजर 2 डिवाइसेस लाइक टकली एज वेल एज चरखा। बेसिकली पहले के टाइम में लोग यूज़ करते थे फॉर स्पिनिंग। नाउ अ डेज वी हैव स्पिनिंग मशीन्स, राइट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्पिनिंग का प्रोसेस करके यार्न का प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर। सो टिल नाउ वी केम टू नो दैट हाउ यार्न इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम दी फाइबर्स। यार्न का कैसे प्रोडक्शन होता है फाइबर्स से। जब हम फाइबर्स को इंटरलॉक करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, सो यार्न का प्रोडक्शन होता है। नाउ जो फाइनल स्टेप है हमारा फैब्रिक के प्रोडक्शन का, विच इज़ टू कन्वर्ट यार्न इनटू फैब्रिक। इट कैन बी डन through 2 process. Number 1 is the weaving and number 2 is the knitting. So what is weaving? The process of entwining 2 sets of yarn. जब हम 2 yarn के sets को criss cross manner में arrange करते हैं, so at that time we get a fabric and this process is known as what? Weaving. So you could see through this figure also. इस figure के through आप देख सकते हो कि इसमें 2 sets yarn का arrange है और weaving के process से ये fabric का formation हुआ है, right? So the next step is the knitting. You might have seen your grandmother, है ना, आपने अपनी ग्रैंड मदर, नानी को ऐसे करते हुए देखा होगा, निटिंग करते हुए। सो व्हाट हैपन्स इन द निटिंग? निटिंग इज़ द प्रोसेस इन विच सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न इज़ यूज टू मेक अ फैब्रिक। जब हम सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड लेते हैं यार्न का फैब्रिक बनाने के लिए, उसको निटिंग बोलते हैं। जब हम 2 स्ट्रैंड्स लेते हैं, हम उसको वीविंग बोलते हैं। सो थ्रू दीज प्रोसेस वी कैन मेक फैब्रिक। क्लियर। We are on the last and the important topic of this chapter, which is history of clothing material. Clothing material की history क्या है? So as you know that in earlier times people did not know how to make fabric. उन्हें नहीं पता होता था कि fabric कैसे बनाना है. So simply they used to wear leaves and the bark of the trees. But after the settlement, when there was a beginning of the agriculture, they came to know how to weave the cloth. उन्होंने क्या करा, grass के through twigs और वो as well as mats, बास्केट्स बनाना स्टार्ट किया. सिमिलरली एनिमल्स के हेयर का यूज़ करके उन्होंने क्या करा, कुछ फैब्रिक्स का प्रोडक्शन किया. सो दैट मीन्स नाउ दे ऑल्सो नो हाउ टू मेक दी फैब्रिक. They first used to convert fibers into yarn and finally at last they used to convert that yarn into fabric. Clear to all? फाइन. सो देयर इज़ अनदर प्लांट नेम फ्लैक्स विच यील्ड नेचुरल फाइबर. लाइक हमने अभी स्टडी करा कॉटन एंड जूट के बारे में. सिमिलरली एक और नेचुरल फाइबर होता है, वो क्या होता है, फ्लैक्स. द अर्ली इजिप्टियन कल्टिवेटेड बोथ कॉटन एज वेल एज़ फ्लैक्स. अर्ली टाइम्स में लोग कॉटन एज वेल एज़ फ्लैक्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे. बट इन दोज डेज पीपल वर नॉट अवेयर हाउ टू स्टिच दी क्लोथ्स. लाइक आजकल हम लोग सूट, सलवार, लहंगा एंड एवरीथिंग हम स्टिच करते हैं, बट उस टाइम लोगों को स्टिचिंग का नहीं पता होता था. सो सिंपली दे यूज टू रैप
the fabric around their body parts, like they used to wear sari, dhoti, lungi, turbans, right? So वो simply बिना स्टिच करे हुए क्लोथ्स को रैप कर लेते थे. So it was with the advent of sewing needle that people learned how to stitch the fibers to make it fabric. जब sewing needle का invention है उसी के बाद लोगों को पता चला कि कैसे fabric को stitch करते हैं. I hope chapter is clear to you. If not, if you have any query, kindly write in the chat box. I'll surely answer your all questions. Fine, thank you so much for watching the video. If you really like my content, please like the video, subscribe the channel, comment as well as share with your friends, everyone. Thank you.